बाबा का उद्देश्य था कि अपने गरीब समाज के, अपने रजक समाज के और गरीब को शिक्षित करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। और इनका उद्देश्य था शिक्षित हो, संगठित हो। बाबा महाराज कहते थे कि तुम अपने बर्तन को बेच डालो लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा दो। आप लोग 2 रोटी में से 1 रोटी खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। और जो गरीबों हैं, गरीबों का मदद कीजिए। जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र पहनाइए। संत गाडगे बाबा का आज 149वां जयंती है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी में। और पटना सिटी में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग जुड़े हैं। संत गाडगे सेवा संघ के द्वारा जो है ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, असहाय व्यक्ति को कैसे सहायता प्रदान किया जाए। जो संस्था के मेंबर हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे कि गाडगे बाबा का उद्देश्य क्या था, समाज को लेकर, बच्चों को लेकर। जय संत गाडगे। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक कुमार रजक हुआ। मैं यहाँ ये संस्था के संयुक्त महासचिव हूँ। आज संत गाडगे जी महाराज का आज 149वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और इस खुशी में हम लोग बहुत सा प्रोग्राम किए हैं 2 महीना के अंदर। 20 फरवरी को 20 दिसंबर को हम लोग अपने समाज के लगभग 100 बूढ़ा बुजुर्ग को कंबल बांटने का काम किया है। उसके बाद 30 दिसंबर को हमारे मोर्चा रोड के एक टुन्नी रजक हैं जो कि उनकी पत्नी का ट्रक दुर्घटना में एक पैर और एक हाथ काटा गया है, जिसके लिए हम लोग संस्था जो है समाज के लोग उनको मदद के लिए कम से कम 10,000 रुपया हम लोग इकट्ठा करके दिए हैं। और आज हम लोग बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट लोग अभी आना बाकी हैं। लगभग 12 बजे तक हमारे गेस्ट लोग आएंगे। मुख्य अतिथि हैं नंद किशोर यादव जी, जो कि नंद किशोर यादव जी मुख्य अतिथि हैं। हाँ, वो विधान सभा अध्यक्ष नंद किशोर जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। वो 12:30 बजे का टाइम दिए हैं तो वो आएंगे। गाडगे बाबा का जयंती समारोह आप लोग मना रहे हैं, उनका क्या कुछ उद्देश्य था समाज को लेकर? समाज का उद्देश्य यही था कि आप लोग 2 रोटी में से 1 रोटी खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। और जो गरीबों हैं, गरीबों का मदद कीजिए। जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र पहनाइए। और स्टील या तांबा पीतल के बर्तन में नहीं खाइए, मिट्टी के बर्तन में खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि वो बच्चा जो है आगे भविष्य में कुछ कर सके। खाना पीना तो रोज़ आदमी खेबे करता है, लेकिन अगर हम लोग पेट काट करके अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका भविष्य बनता है। यही उद्देश्य था। तो आज उसी की उद्देश्य पर हम लोग चल रहे हैं। और आज बच्चों का भी जो है कॉपी कलम का वितरण भी किया जाएगा। बच्चों को लगभग 100 बच्चों को कॉपी कलम का वितरण किया जाएगा। चलिए मैम, क्या कहना है आपका आज जो समारोह आयोजन हुआ है इसको लेकर के? आज संत गाडगे बाबा महाराज की जयंती पे हम लोग आए हैं। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय नंद किशोर यादव भैया हैं और हम लोग इस जयंती को मनाने के लिए सभी लोग धोबी समाज से आए हुए हैं और उनकी जयंती को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समाज में क्या संकेत क्या देना है? समाज में संकेत देना है कि बाबा महाराज कहते थे कि तुम अपने बर्तन को बेच डालो लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा दो। हम लोग यही कहेंगे कि हमारे बच्चे लोग सब पढ़े और आगे जाए। जिस तरह बाबा सबका सहयोग करते थे उस तरह हम लोग को भी सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और सभी गरीब के बच्चे को, असहाय के बच्चे को, जाति भेद को मिटाकर हम लोग उसका सहायता करें और आगे बढ़ाएं। शिक्षा को लेकर बाबा कहते थे कि बर्तन बेच डालो लेकिन शिक्षा दो। वर्तमान समय में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, क्या शिक्षा को लेकर कार्य कर रही है या नहीं एकदम कर रही है, एकदम पूरा कार्य कर रही है। उनको तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति चल रही है। बेटी को तो सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। हम महिलाओं का तो वो शक्ति का काम कर रहे हैं। हम लोग को आगे बढ़ाने का हमारी सरकार काम कर रही है और कोशिश यही रहेगी कि जितना चीज़ हो हम लोग सरकार से मांग कर और आगे काम करवाएं, आगे सबको शिक्षा दिलवाएं। आपका क्या कहना है सर? मेरा नाम श्याम बाबू रजक हुआ।
मैं इस संस्था से जुड़े हुए हैं। कितना साल हो गया आपको इस संस्था से जुड़े हुए? लगभग 2 मान लें कि नया 2 साल इस संस्था को हम लोग कार्य कर रहे हैं और इस 2 साल के अंदर में हम लोग कार्य किया। किस तरीके का और कार्य हुआ इस 2 साल के अंदर? हम 2 साल में अभी पुण्यतिथि था इनका बाबा साहब का 20 तारीख दिसंबर को, उसमें हम कंबल बांटे 100 आदमी को, बूढ़ा बुजुर्ग, गरीब महिला और गरीब जेंट्स को। और हमारे जो ये संस्था है बाबा साहब का, इसमें हम लोग चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। बच्चों को पुरस्कार के लिए हम लोग भी ये आयोजन है। और हमारे सेवा जो बाबा साहब जो कहते थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है तो आपको थाली है, कटोरा है, कुछ भी हो, लेकिन बेच के उनको पढ़ाओ, मिट्टी के बर्तन में आधा रोटी खाओ। और इसी के साथ मैंने बाबा को चरण पर अभी ये संस्था बच्चों के लिए क्या कर रही है? संस्था हम लोग अभी जहाँ भी जाते हैं हम लोग तो हम यही बात बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। और उसको अगर कोई भी बच्चा अगर असहाय है तो उसको कॉपी किताब कलम कॉपी दे के उसको हम लोग अपने समाज को कहते हैं कि उसको दे के उसको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम हुआ सुभाष रजक अधिवक्ता। उद्देश्य क्या हुआ सर? इस उद्देश्य संस्था है का उद्देश्य क्या कि है? बाबा संत शिरोमणि महाराज जी का, संत गाडगे जी का जयंती मनाना एक हम लोग एकत्रीकरण का मार्ग है। मेन उद्देश्य है कि जो बाबा का उद्देश्य था कि अपने गरीब समाज के, अपने रजक समाज के और गरीब को शिक्षित करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। और इनका उद्देश्य था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। ये अपने समाज के लिए इतनी बड़ी काम की है कि अपने पूरे परिवार का योगदान दे दिए। लेकिन शिक्षा का अलग जगाने के लिए इन्होंने एक जो सर पर इनका आज कटोरा लगा है, उसी कटोरे में इनका एक भोजन का मात्र उद्देश्य था। कहीं से भी भोजन करते थे तो मात्र एक कटोरे में करते थे, उसको धुलकर गर्मी के दिन में वो सर पे रख के चलते थे। हम लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा पुण्यतिथि और जयंती में जो इनका एक मतलब अभियान था, उस अभियान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और खास करके इस रजक समाज के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि रजक समाज के बच्चे जितना पढ़े और गरीब को सहायता करना इस संत गाडगे जी महाराज शिरोमणि का उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षित, संगठित और जागृत और सहायता करने का उद्देश्य इस पटना मगध रजक कल्याण संघ पक्षी मोहल्ला मैदान मंगल तालाब के द्वारा ये आयोजन करके अलग जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नंद किशोर रजक नाम है, एक्स जेल सुपरिटेंडेंट। और मैं जयंती समारोह मना रहे हैं, जयंती समारोह मना रहे हैं, बच्चों के बीच में क्या कुछ वितरण करने वाले हैं? बाबा का जो उद्देश्य था, बाबा का उद्देश्य था कि शिक्षित रहो, जितना भी भूखे रहो लेकिन शिक्षित रहो। धरातल पर प्रभाव और देखने को मिल रहा है। सर सफाई पर ध्यान देना बाबा का उद्देश्य था। भूखे रहकर भी शिक्षा अर्जन करना है बाबा का उद्देश्य था। पाखंड से दूर रहिए। पाखंड पर बहुत कटाक्ष करते थे। कोई बलि से या भोज में फिजूल खर्ची से बाबा का उद्देश्य था कि इस सब में ध्यान नहीं देना है और अपने शिक्षा पर, एक्स सुपरिटेंडेंट रहे हुए हैं जी। तो किस तरीके से पढ़ाई का जागरूकता बच्चों के बीच में फैलाने का काम कर रहा है ये संस्था? ये संस्था अपना जहाँ जहाँ इसकी संस्था खुली है, अभी तो ये महाराष्ट्र में इनका ज़्यादा उद्भव हुआ है, वहीं से उद्भव हुआ है। वहीं इनका बहुत विद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, धर्मशालाएँ हैं। और वहीं से सीख लेकर हम लोग यहाँ बढ़े हैं। ठीक है। और यहाँ धोबी घाट, यहाँ पटना में भी इनका एक मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है। वहीं से प्रेरणा लेके हम लोग यहाँ भी स्थापना की है। तो पटना में भी सर इस चीज को फैलाने मनाया जा रहा है अभी, वहाँ फैलाने का काम चालू होगा। उधर के लोग उधर मना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सदस्यों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाबा थे उनका एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, अपने समाज के बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए। इसके लिए वो लगातार कहते थे कि अगर खाने के लिए बर्तन नहीं है, बर्तन बेच डालो, लेकिन बच्चों को शिक्षित करो। और उनका उद्देश्य हम लोग पालन कर रहे हैं। और बच्चों के बीच में जैसे शिक्षा से रिलेटेड जो भी पुस्तक हो या तो कलम हो, वितरित करने का काम करते हैं। और उनका आज 149वां जयंती समारोह है और ऐसे में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो बच्चों को शिक्षित करना इनका उद्देश्य था।
और जिस तरीके से लोग कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि गरीब असहाय व्यक्तियों के बीच में हम कंबल प्रदान करते हैं, जो रुपये से असक्षम व्यक्ति हो उन्हें भी सहायता प्रदान करते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे लोग, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।